अब आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बारे में हम जानेंगे। यह है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार होने लगे, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक ही वर्ण, एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति होने लगे, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आपको यदि हम कहें कि एक मूवी आई हुई थी फना, उसमें आपको एक गाना मिलेगा कि चंदू के चाचा ने चांदी के चमचे से चटनी चटाई। देखिए, है चंदू के चाचा ने चांदी के चमचे से चटनी चटाई। देखिए, यहाँ पे चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। चा वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो आपको कभी भी जब इस प्रकार के वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होने लगे, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण हम आपको और दें, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। देखिए, पतित पावन सीताराम। रा अक्षर की बार बार रघुपति राघव मेरा, राम मेरा, बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। और एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। कहते हैं यदि हम तरिन तनुजा, तरिन तनुजा कट तमाल तरुअर बहुछाय। देखिए, ता अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है, ता अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो आपको हम कहते हैं रीझ रीझ रहसी रहसी। कहते हैं कि रीझ 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 रहसी 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 रहसी। देखिए, कभी कभी कुछ चीजों में एक से अधिक अलंकार भी मिलने लगते हैं। वह हम आपको इस पर और भी कौन सा अलंकार इस लाइन में मिल रहा है वह हम आपको आगे स्पष्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी देखिए, रा अक्षर की बार बार आवृत्ति, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। यह अनुप्रास अलंकार जो है 5 प्रकार का होता है। वह 5 प्रकार का कौन कौन होता है, हम आप इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो होता है अनुप्रास अलंकार में 5 प्रकार का होता है। इससे पहले हमने अलंकार का एक डाटा बनाया, अलंकार की कितने भेद होते हैं, कैसे होता है, वह चीज आपको हमने बताया। अब इसको देखें, अनुप्रास अलंकार का एक डाटा देखें, एक डायग्राम देखें। अनुप्रास अलंकार ये 5 प्रकार का होता है। पहला होता है छेकानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार। दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तीसरा होता है श्रुत्यानुप्रास। चौथा होता है लाटानुप्रास।
और पांचवा होता है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छेकानुप्रास, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आते हैं छेकानुप्रास अलंकार किसको कहते हैं। छेकानुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर, जैसे अनुप्रास अलंकार को हमने बताया कि व्यंजन वर्णों की, या जहां पे एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्योंकि अनुप्रास अलंकार के ही यह पांचों भेद हैं, इसलिए यहां पर भी कहीं न कहीं वही चीज रिलेट करेगी कि वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी, लेकिन किस अनुप्रास में, किस अलंकार में कौन से वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी, किस प्रकार होगी, हम यह देखते हैं। तो छेकानुप्रास अलंकार वहां पर होता है जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन एक या दो बार अधिकतम, कहने का मतलब एक से अधिक बार ना हो। यानी कि यदि हम इसको, यदि कोई कह दे कि हम एक एकन मान लीजिए, हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं एक एकन, तो इसको आप यह मत मानिएगा कि एक यह हो गया, दूसरा यह हो गया, यानी कि 0 और 1। इसके बाद भी तीसरे नंबर पर यह शब्द, यह अक्षर नहीं आना चाहिए। यह हमारे कहने का मतलब, एक या एक से अधिक बार आवृत्ति ना। जब हम किसी भी वर्णों की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति नहीं करेंगे, वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होगा। कहाँ होगा? जहां एक या एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति ना हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होगा। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, आप चाहें तो परिभाषा लिख लें। उदाहरण में हम आपको देंगे कि राधा के बर बैन सुन चीनी चकित सुभाए। कहने का मतलब आपने लिख लिया होगा। इसका उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण, राधा के बर बैन सुन चीनी चकित सुहाय। देखिए, कहा कि राधा के बर बैन सुनी चीनी चकित सुहाय, और दाख दुखी मिश्री मुई सुधा रही सकुचाय। राधा के बर बैन सुनी चीनी चकित सुहाय, और दाख दुखी मिश्री मुई सुधा रही सकुचाय। तो कहने का मतलब यहां पर देखिए, राग एक से अधिक बार नहीं आया। मान लीजिए बा है, बा देखिए एक बार आया, दूसरी बार आया, यानी कि 0 1 0 1, एक से अधिक बार तीसरी बार नहीं आया। कहने का मतलब यहाँ पे दूसरी बार नहीं आया। तो इसका मतलब इससे अधिक, आप अपनी भाषा में यह कह सकते हैं कि 1 या 2। हालांकि इसको हम काउंट करेंगे तो 0 1, 0 से हम काउंट करते हैं ना। तो एक से अधिक बार जब नहीं आता है, तब वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। और भी उदाहरण हम आपको दे दें, आप चाहें तो इस उदाहरण को लिख लें।
जैसे जय सुमिरत सिद्धि होए गन नायक कविवर वदन। जय सुमिरत कहने का मतलब जय सुमिरत, जय सुमिरत सिद्धि होय गण नायक कविवर वदन। जय सुमिरत सिद्धि होय, सिद्धि होय गण नायक कविवर वदन। तो देखिए सा एक से अधिक बार नहीं आया है। देखिए 0 1 जे एक से अधिक बार नहीं आया है, तो इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो लोग समझ लेंगे कि यह क्यों लिखा है। तो उदाहरण हम जैसे आपने 2 उदाहरणों के माध्यम से देखा कि जय सुमिरत सिद्धि होए गण नायक कविवर वदन। तो इस प्रकार से हमारा 6 का अनुप्रास भी होता है। उसके बाद हमारा अगला अलंकार होता है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अगला अलंकार होता है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास में हम यह देखेंगे कि जैसे आपने भी 6 का अनुप्रास में पढ़ा कि एक या एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति ना हो। वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है कि उससे अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है। वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है कि वही वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। बहुत आसानी से इसको समझेंगे आप कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम आपको वही उदाहरण, घिसा पिटा उदाहरण आपको बताते हैं। तरिन तनुजा, तरिन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। देखिए ता अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है। इसका परिभाषा क्या कहता है कि जहां पर, आपको परिभाषा भी पहले लिख दें, चलिए यहीं पे लिख देते हैं कि वृत्त्यानुप्रास का परिभाषा होता है जहां पर वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार, 2 से अधिक बार हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे हम आपको उदाहरण दें, तरिन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। देखिए ता अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है। देखिए ता अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। इसी प्रकार से हम और उदाहरण बता दें आपको, रघुपति राघव राजा राम। तो देखिए रघुपति राघव, यही है ना, रघुपति राघव राजा राम। देखिए रा अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? वृत्त्यानुप्रास। वही है, एक और हम आपको उदाहरण अभी बताए हैं कुछ देर पहले। अनुप्रास अलंकार में हमने जो उदाहरण बताया था, चंदू के चाचा ने चांदी के चमचे से चटनी चटाई। तो 4 अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए वहां पर कौन सा अलंकार हुआ? वृत्त्यानुप्रास। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खा अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए वहां पर वृत्त्यानुप्रास। यदि आपको इन अलंकारों के नाम भूल जाते हैं तो आप सीधे अनुप्रास अलंकार
सब, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के ही ये भेद है। इसके बाद आता है हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार किसको कहते हैं हम देखते हैं। एक चीज है, हमने श्रुत्यानुप्रास अलंकार की जो बात किया, श्रुत्यानुप्रास अलंकार से पहले थोड़ा सा एक चीज और हम बता देते हैं कि इसमें क्या चीजें और आती हैं वृत्त्यानुप्रास में। वृत्त्यानुप्रास में अभी हमने बताया परिभाषा कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। हमने उदाहरण, आपको एक चीज और मिलेगा यहाँ पर कि जहां पर काव्य की वृत्तियां, देखिए इसको जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं इसको ध्यान देंगे कि काव्य की वृत्तियां, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में कि काव्य की कितनी वृत्तियां होती हैं, तो काव्य की 3 वृत्तियां होती हैं। काव्य की वृत्तियां, काव्य की वृत्तियां होती हैं 3। वह कौन कौन सी होती हैं? कोमला, पौरुषा और उपनागरिका। उपनागरिका ये होती हैं काव्य की वृत्तियां, कोमला, पौरुषा और उपनागरिका। कोमला वृत्ति वह होती है जहां पर या, र, ल और वा, स, जैसे इसमें या, र, ल, व और स, कहने का मतलब कोमल वर्णों की प्रधानता, यानी कोमल वर्णों की आवृत्ति होती है। कोमल वर्ण आते हैं वहां पर कोमला होता है, और जहां पर ओजपूर्ण वर्ण आते हैं, ओजपूर्ण वर्ण का मतलब होता है जहां पर दीर्घ रस वाले वर्ण आते हैं, यानी कि टावर। हिंदी वर्णमाला में टावर यानी टा, ठा, डा, ढा। ये पौरुषा वृत्ति, वीर रश्मि इन कविताओं, इन वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो पौरुष, इन वर्णों की आवृत्ति जहां पर होता है वहां पर पौरुषा होता है। और जहां पर जो है ऐसे वर्ण आते हैं जहां शानुनासिक वर्ण होना, शानुनासिक वर्ण जहां पर होते हैं वहां पर उपनागरिका होता है। शानुनासिक वर्ण जहां पर होते हैं वहां पर उपनागरिका होता है। तो आप वृत्त्यानुप्रास में तो 2-3 चीजें यहाँ पर और मिल जाएंगी। इसके परिभाषा को इस तरह से और भी कह सकते हैं कि हालांकि यह परिभाषा सबसे बेस्ट है, आप इसको याद करें जो, लेकिन और अगर ऊपर के लेवल तक बढ़ना चाहें आप, तो आप यह देख सकते हैं कि जहाँ पे काव्य की तीनों वृत्तियों कोमला, पौरुषा और उपनागरिका का भी उल्लेख हो, उपनागरिका वाले वर्ण आए या द्वित्व वर्ण आए, वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी लाइनें दे दी जाती हैं जिसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ पर कोमला, पौरुषा और उपनागरिका जो वृत्तियां होती हैं काव्य की, उनके माध्यम से हम इनको पहचान सकते हैं। हालांकि आप यही समझें कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो रही है वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे देखिए ताक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है। यह हमने जो बताया यह कंपटीशन लेवल के लिए बताया है। इसके बाद आता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में क्या क्या है देख लेते हैं। क्या है श्रुत्यानुप्रास? श्रुत्यानुप्रास देखिए ऐसे ही स्पष्ट हो रहा है कि श्रुत्यानुप्रास आखिर में क्या हो सकता है। कहने का मतलब हमको सुन करके किसी अलंकार की, यानी कि वर्णों को सुनने में कैसा लग रहा है, यह हमको देखना है। आपको हमने हिंदी वर्णमाला में एक चीज पढ़ाया था, उच्चारण स्थान। हमने पढ़ाया था
उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में हमने बताया था क्या था कि जैसे का वर्ग के जितने सदस्य हैं उनका उच्चारण स्थान आपको हम याद दिलवाते हैं, कंठ है। ता वर्ग के तालु हैं, ठीक है। टा वर्ग के मूर्धन्य है। इनके उच्चारण स्थान हमने आपको हिंदी वर्णमाला में पढ़ाया है। आप हमारा यह वीडियो हिंदी वर्णमाला का वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको हमने स्पष्ट किया है किन किन वर्णों की आवृत्ति कहाँ कहाँ से होती है। तो उच्चारण स्थान पा वर्ण का, तो उच्चारण स्थान की जब बात किया जाए श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है कि कहने का मतलब सुनने में ही आपको स्पष्ट होने लगता है क्या कि एक ही उच्चारण स्थान से आप सुन करके स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके सामने लिखा हुआ कोई वर्ण मिलेगा, कोई लाइन मिलेगी, उसको पहचान लेंगे। कैसे पहचान लेंगे? कहने का मतलब एक ही वर्ण, एक ही वर्ग से, एक ही उच्चारण स्थान वाले शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। अक्षरों की आवृत्ति जो एक ही उच्चारण स्थान से होते हैं, कि जैसे कहने का मतलब हम आपको अच्छा पहले परिभाषा लिख देते हैं। जब एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे आपको हम कह दें कि पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, कहने का मतलब कह दें हम पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, पाप पहाड़ प्रगट भई सोई। तो इस प्रकार से पूरे और देख लें, पाप पहाड़ प्रगट भई सोई और भरी क्रोध जल जाय न जोई। भरी क्रोध जल जाय न सोई, जल जाय न जोई। कहने का मतलब देखिए, हालांकि हमने आपको पहले ही कहा कि कभी कभी क्या होता है, एक ही में एक से अधिक अलंकारों की पहचान होने लगती है। जैसे देखिए आप अब यहाँ पर यदि आप वृत्त्यानुप्रास भी बताएं तो कोई गलती नहीं होगी। हालांकि इसमें ज्यादा अधिकतर लक्षण हमारे श्रुत्यानुप्रास के मिल रहे हैं। यदि आप श्रुत्यानुप्रास अलंकार को नहीं बता पा रहे हैं, वृत्त्यानुप्रास बताएंगे तब भी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन अधिक लक्षण चूंकि इसके मिल रहे हैं इसलिए यही अलंकार बताया जाना। क्योंकि पा अक्षर की आप कहेंगे पा अक्षर की एक से अधिक बार आवृत्ति हो चुकी है, तो हाँ इसलिए वृत्त्यानुप्रास हो सकता है। लेकिन हमने कहा एक ही उच्चारण स्थान से होता है, तो पा पा फा बा भा, देखिए पा वर्ग का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले शब्दों की, अक्षरों की आवृत्ति देखिए, पा फा बा भा, यही तो है। पा फा बा भा, तो देखिए पा और भा, देखिए पा भा एक ही उच्चारण स्थान से बार बार हो रहा है, तो इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। और भी एक उदाहरण हम आपको दे दें, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। आपको यहां से और स्पष्ट हो जाएगा। तुलसी दास देखत निस्दिन
तुम्हार निठुराई। देखिए यहाँ इस उदाहरण से आपको हमें लगता है पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। हमने क्या कहा कि एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। तो यानी कि त, थ, द, ध, न। ता वर्ग के वर्ण हैं। जब ता वर्ग के वर्ण है तो देखिए ता यही वर्ग है, दा इसी वर्ग का है, दा इसी वर्ग का है, न इसी वर्ग का है, ता इसी वर्ग का है। तो इसलिए देखिए एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसलिए सबसे अधिक नजदीकी किसका हो रहा है? श्रुत्यानुप्रास का हो रहा है। इसलिए इसको हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। इसके बाद आता है हमारा लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास, ये देखिए लाटानुप्रास, इस कहने से आपको क्या लगेगा? लाटा यानी कि लाट, लाट का मतलब पूरा का पूरा वाक्य ही बार बार आवृत्ति हो रहा, बार बार आ रहा, पूरा वाक्य ही बार बार आ रहा हो। जहां पर पूरे लाट की आवृत्ति होती है, पूरे वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात हम इसका परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब शब्द और उनका अर्थ वही रहे, केवल अन्वय करने में अर्थ का भेद हो जाए, उसे लाटानुप्रास कहेंगे। कहने का मतलब जहां पर पूरा लाट का परिवर्तन हो रहा हो, पूरे लाट वही आ रहे हों, जहां पर किसी वाक्य या ऐसे कर सकते हैं खंड की आवृत्ति एक से नहीं, सीधे लिखी आवृत्ति हो, कि जहां पर किसी वाक्य या खंड की आवृत्ति हो, कब सिर्फ बार बार हो, या कह सकते हैं बार बार हो, और उसका अर्थ भी वही रहे, और उसका अर्थ भी वही रहे, केवल अन्वय अर्थात तोड़ने पर, अर्थात तोड़ने पर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़े, अन्वय करने पर पता चले, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? लाटानुप्रास अलंकार होगा। जैसे हम आपको एक उदाहरण हम आपको देते हैं। देखिए पूत कपूत, पूत कपूत, तो का धन संचय, पूत सपूत, तो का धन संचय। देखिए पूरे लाट की वापसी हो रही, पूरे लाट का आवृत्ति हुआ है, बस अंतर क्या हुआ है? यहाँ पे कपूत है, यहाँ पर सपूत है, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ पूरे पद का, पूरे वाक्य की आवृत्ति हो जा रही है। कहने का मतलब यदि आपका लड़का बहुत ही नालायक हो तो आपको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह उसे खर्च कर देगा। आप कितना भी संचय करेंगे वह उसको शाम तक खर्च कर देगा, तो आपको धन संचय करने से क्या फायदा है? इसीलिए कहा पूत कपूत तो का धन संचय।
कहा पूत सपूत तो का धन संचय। कहने का मतलब यदि आपका लड़का बहुत ही लायक है, वह हर वक्त धन संचय में ही लगा रहता है, तो आपको तब भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह खर्च ही नहीं कर पाएगा। वह खुद कमा करके लाएगा और अपना खुद नहीं खर्च कर पा रहा है तो आपका क्या करेगा। इसलिए पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय, ये हुआ लाटानुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का अंतिम अलंकार होता है अंत्यानुप्रास। यह है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार किसको कहते हैं, हम इसको देखते हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर चरणों का अंत इनका समान होता है। अनुप्रास इसका जहां पर चरणांत, जहां पर चरणों के अंत पर, जहां पर चरणों के अंत में, चरणों के अंत में व्यंजन वर्णों की समानता होती है, समानता होती है। व्यंजन वर्णों, चाहे वह व्यंजन वर्ण हो या स्वर वर्ण हो, दोनों की समानता होती है। अर्थात तुकांत वाले से, तुकांत वाले कविताएं जितनी भी होंगी वह अंत्यानुप्रास अलंकार होंगे। जैसे हम कह दें कि रघुपति राघव, रघुपति राघव, नहीं, ये दूसरा उदाहरण देते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण जाई पर वचन न जाई। देखिए, हमने कहा चरणों का अंत समान हो। चरणों का अंत देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ भी क्या है, आई है। तो आई और आई यानी कि चरणों का अंत समान हुआ, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, अंत्यानुप्रास अलंकार हुआ। इस प्रकार से कहीं भी यदि देखेंगे आप, जहां भी चरणों का अंत तुकांत की तरह हो, जैसे एक उदाहरण और हम बताते हैं आपको, कि उदाहरण बताते हैं कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रुग दोष विभंजन। तो यहाँ पर देखिए अंजन मंजन दृग दोष विभंजन, यहाँ पर भी अंजन अंजन दो बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अंत्यानुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार से हमने देखा अनुप्रास अलंकार। आपको जो हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको अभी बोर्ड लेवल की परीक्षाएं देनी है, यदि उनको अलंकार पहचान में समस्या आ रही हो, तो यह आप देख करके अपने अलंकार समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। हमारे किसी भी कंपटीशन के विद्यार्थी तैयारी करने वाले भी यदि उनको समस्याएं आ रही हैं तो वह इस तरह से देख सकते हैं। हाँ, आप बोर्ड लेवल के परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष सुझाव कि आप देखिए कोई भी कविता होगी, इसमें इनके लक्षण जरूर मिलेंगे, इनके लक्षण जरूर मिलेंगे। तो इस प्रकार से यदि और अलंकारों के लक्षण आपको नहीं मिल रहे हैं, वहां पे अनुप्रास अलंकार यदि आप लिख दे रहे हैं तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है, क्योंकि हर कहीं न कहीं अनुप्रास अलंकार की जो 5 भेद हैं उनके कहीं न कहीं लक्षण जरूर मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।